और आप देखेंगे जब शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान का तारीख में नाम लिखा जाएगा, किसी ने डेस्क नहीं बजाया। वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान की डील हो गई है, लेकिन हम पाबंद नहीं हैं इस डील के। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, जी हां, वजीर दिफा ने कहा है कि इसराइल ने जो लबनान, शाम और गजा की जमीनों पे कब्जा कर लिया है इस सारे जंग के दौरान, हम ये कब्जा नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी फौजें यहां से नहीं निकालेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, जो मर्जी हो जाए, डील हो जाए, ये अपनी फौजें वापस नहीं करेंगे और कब्जा शुदा इलाके वापस नहीं करेंगे और मामला ग्रेटर की तरफ ही जाना है। उस सिलसिले में पेशकदमी जितनी इस लेग में करनी थी वो कर ली गई है। तो अब डील तो होनी थी। अब अमेरिका को इजाजत दी गई कि अब कर लो डील भाई, कि इस लेग में हमने जितना एक्सटेंड करना था अपने इलाके को वो हमने कर लिया है। लबनान का इलाका कब्जे में ले लिया है, शाम का कुछ इलाका कब्जे में ले लिया है और गजा में हमने तकरीबन 70 से 90% जगह कब्जे में ले ली है। समझ आई अब आपको बात? ये असल खबर है। अब इस पर कितने पाकिस्तानी मीडिया को बात करने की इजाजत होगी, मैं आपको भी बता देता हूं, 0। इसलिए मुझे ये बात आपको बतानी पड़ेगी। हसन निसार साहब, इस्लामाबाद टॉक से एक सफर शुरू हुआ और अब जिनेवा में एक मुआहदे के ऊपर मंतज होने जा रहा है। बहुत खुशी का दिन है। हमें यकीनन फख्र है कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया अमेरिका ईरान जंग को खत्म कराने के लिए, MOU तक पहुंचने के लिए ईरान ने डट के मुकाबला किया है। आपकी नजर में ये जो बातें हो रही हैं एग्रीमेंट की, ये टेम्परेरी होंगी, परमानेंट होंगी? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं दरअसल ना इतराफ कर रहा हूँ पब्लिकली। देखो, अपने घर में आग लगी हो ना, तो साथ वाली गली में उधर आग बुझाने जाओगे? घर यानी मुल्क के अंदर घमसान की जंग जारी है। भूख, नंग, बद इंतजामी, करप्शन, बेरोजगारी, जहालत, नफ्सा नफ्सी अवाम के दरमियान कुछ के पश्ते कहते हैं ना जो लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये मिड टर्म इलेक्शंस के लिए टाइम बाय कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिसंबर के बाद जनवरी में नया साल आते ही वो दोबारा जंग का मौसम छेड़ देंगे, क्योंकि नेतन्याहू राजी नहीं है, इजराइल राजी नहीं है। तो अब ये एक सक्सेस, एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके नतीजे में? पाकिस्तान को क्या मुआशी तौर पर भी कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए इन ल्यू ऑफ दिस? अगर नहीं मिलती तो फिर किसका फायदा है? सिर्फ टॉप लीडरशिप का फायदा होगा ना। देखिए, जब खिते की सूरत हाल में यूं तो खिते के तमाम ममालिक मुतासर हुए, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। दूसरे ममालिक ने तो ये किया कि हुकूमतों ने बोझ उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने अवाम पे बोझ डाला। महीनों के संघर्ष के बाद अब आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया ये कि हॉर्मूज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। इस समझौते से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आखिर हॉर्मूज खुलने से भारत के लिए तेल आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, जिससे कि भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, महंगाई पर नियंत्रण रहेगा और फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव घटेगा। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट तेज हो सकता है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत का रास्ता है। खाड़ी देशों में भारतीय कामगार जो कि वहां जाते हैं, काम करते हैं, वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी और ये जो फ्लो हेरिमेंट्स का वो बढ़ जाएगा। शिपिंग, बीमा, व्यापार लागत कम होगी, जिससे कि भारतीय जो निर्यातक है उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। अब ये एक सक्सेस, एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके नतीजे में? पाकिस्तान को क्या मुआशी तौर पर भी कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए इन ल्यू ऑफ दिस? अगर नहीं मिलती तो फिर किसका फायदा है? सिर्फ टॉप लीडरशिप का फायदा होगा ना। ये देखिए ना, अगर वो किसी और की, मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि दिस शुड, मैं ये नहीं कहता कि वो यहाँ पैसे फेंकना शुरू कर दें, बट हमारा वीजा आवाम के लिए आसान हो जाए मिलना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कम एक ऐसा नजर आना शुरू है। बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मई लास्ट ईयर में जब हमने बहुत जबरदस्त फतह हासिल की इंडिया के खिलाफ, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप से, और आपको पता है उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ के हवाले से बहुत बातें कर रहे थे जी। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को खराब टैरिफ मिला, इंडिया को बेनिफिट दिया गया। फिर इसी तरह से उस बात को गुजरे हुए तकरीबन 13 महीने हो गए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यहाँ से कम हुई हैं और काफी हद तक कम हुई हैं। ये इसी तरह से वहां से जो इन्वेस्टमेंट आती थी वो बहुत हद तक कम हुई है। तो व्हाट इज द बेनिफिट? हमने पूरा साल सुन लिया तारीफें तारीफें तारीफें। अब देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे झगड़े हैं, उसकी तरफ तो अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कश्मीर का जो मेन इशू है, अब मसला ये बन गया है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के
अंदर अफ़गानिस्तान में और केपी में भी इस एक हद तक मदाखलत कर रहा है, और ये जिसे वो डबल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी, और इसको छुपाते भी नहीं है वो। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबर ने सिर्फ दुनिया की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और व्यापारिक रणनीति को भी सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच तनाव कम होने की कहानी नहीं है बल्कि उस पूरे संकट के खत्म होने की उम्मीद है जिसने पिछले कई महीनों से भारत की जेब, बाजार और व्यापारिक रास्तों पर भारी दबाव डाल रखा था। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, चाबहार पोर्ट का फिर से सक्रिय होना और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच मजबूत होने जैसी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें भारत के लिए बड़े फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। असली बड़ा मुद्दा है चाबहार पोर्ट। ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि रणनीतिक दरवाजा माना जाता है। ये वो परियोजना है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से भारत को जमीन के रास्ते व्यापार की अनुमति देने से बचता रहा है। ऐसे में चाबहार पोर्ट भारत के लिए वैकल्पिक व्यापारिक रास्ता बनकर उभरा और इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा माना जाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को ईरान से तेल खरीद लगभग बंद करनी पड़ी। इसके बाद भारत ने यूएई, रूस और दूसरे देशों से तेल खरीद बढ़ाई, लेकिन अगर अब प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो भविष्य में भारत फिर से ईरानी तेल बाजार तक पहुंच बना सकता है। जानकार मानते हैं कि इससे भारत को कीमत तय करने में ज्यादा ताकत मिलेगी और तेल खरीद के कई विकल्प भी खुलेंगे। अब सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना वैध दस्तावेज, बिना परमिट और नियमों के खिलाफ रहना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते एक हफ्ते में आपको बता दें, सऊदी अरब ने ऐसा अभियान चलाया है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि करीब 8,000 लोगों को उनके देशों में वापस भेज दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे ही अभियान के तहत 27,000 से अधिक अवैध पाकिस्तानियों को पकड़कर सऊदी से डिपोर्ट किया जा चुका है और इनमें हजारों की संख्या में पाकिस्तान के भिखारी थे जो सऊदी में भीख मांगते थे। जय हिंद दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवा नहीं सका, जिसके कारण इसकी फटी पड़ी थी। $300 बिलियन गंवाने के बाद एक न एक दिन इसको करना ही करना था। लेकिन असली फायदा भारत को मिलने वाला है, क्योंकि चाबहार सीपोर्ट भी खुलेगा जिसमें भारत ने कई $बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। और आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तानियों को कोई नहीं बुला रहा है, किसी ने नहीं बुलाया, सब धक्का मार मार के निकाल रहे हैं। हमारे भारतीय ही वहां जाएंगे। आप सोचिए कितना अरबों रुपए का रेमिटेंस आएगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 11 देशों में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस थे उन सभी पर हमले कर नष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा इजराइल में भी ईरान ने भारी नुकसान पहुंचाया है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय कंपनियां ही जाएंगी, जिससे हजारों लाखों भारतीयों को सीधे तौर पर नौकरियां मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक पूरी करने के चक्कर कितनी तबाही मचाई है कि अगले इलेक्शन में वो हार जाएगा। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।